हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर टीचर, इंग्लिश टीचर परमजीत कौर। और आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने मॉडल यूज़ ऑफ पैसिव कर लिया है। अब पैसिव का जो नेक्स्ट फेज़ है इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि व्हाट इज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले कि जिनमें ऑर्डर हो, कमांड्स गिवन हो। सेकंड है रिक्वेस्ट करी गई हो। थर्ड जिसमें एडवाइस दी गई हो। ठीक है ना। ये जो तीनों क्वालिटीज़ हैं, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, ये जो होती है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की साइन मार्क होती है। जैसे ऑर्डर में एक सेंटेंस की एग्जांपल है ओपन द डोर, कि समवन इज़ ऑर्डरिंग यू ओपन द डोर। एंड रिक्वेस्ट में उसी सेंटेंस के आगे हमने प्लीज़ लगा दिया, प्लीज़ ओपन द डोर। और यहाँ एडवाइस, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, हेल्प द पुअर, दैट डिपेंड ऑन द अनदर पर्सन, मे बी ही डू और नॉट। तो अब इसके रूल्स आगे करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट रूल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक द पैसिव। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग है कि हमें यहाँ पे लेट लगाना है। लेट, देन ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है ओपन द डोर, तो यहाँ पे लगाएंगे एज रूल लेट, ऑब्जेक्ट लगा दिया, द डोर, बी ओपन्ड। फर्स्ट रूल है आपका लेट, ऑब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसको पैसिव में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये पैसिव का दिया गया है, पैसिव कैसे बनाना है इसको, सिंपल सेंटेंस को। ये सिंपल सेंटेंस है, उसको लेट के यूज़ के साथ हम इसको बनाएंगे। जैसे द लेट द डोर बी ओपन्ड। अब सेकेंड रूल है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, शुड, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट को हम लेट के साथ बना रहे हैं और सेकंड को हम शुड के साथ बना रहे हैं। तो यहाँ भी सेम सेंटेंस की एग्जांपल हमने लिए, समझने में आसानी रहेगी। ओपन द डोर शुड बी ओपन्ड, द डोर शुड बी ओपन्ड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फ्रंट पोजीशन में दे दिया, शुड लगा दिया, बी लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। अब इसका थर्ड वन रूल है यू आर ऑर्डर्ड। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की सेंटेंस की यू आर ऑर्डर्ड से करनी है। ऑर्डर तो ये इस हिसाब से लगाएंगे कि सेंटेंस की राइमिंग कैसी है। अगर मैं कह रही हूँ ओपन द डोर, तो इट्स मीन आई एम ऑर्डरिंग टू समवन, या प्लीज़ ओपन द डोर, आई एम रिक्वेस्टिंग टू समवन, या हेल्प द पुअर, तो आई एम एडवाइजिंग टू समवन। तो अकॉर्डिंग टू द tone of sentence we have to place these words: order, requested, appealed, advised and forgive, anything that depend the on sentence basis. You are ordered, requested, advised. उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे टू, कि थोड़ा सा मैचअप करता है हमारे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट से उसकी स्पीच के साथ। टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बच्चे ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हाँ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली है ऑलरेडी इन वर्ड्स को यूज़ करके हुए। यहाँ ऑलरेडी ये पैसिव बन चुका है, ये बस उसका इम्पेरेटिव बनाने का स्ट्रक्चर पूरा कर। एग्जाम्पल है प्लीज़ ओपन द डोर। प्लीज़ है यानी कि ही इज़ रिक्वेस्टिंग, तो वी हैव टू प्लेस यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। यहाँ पे डोर लिखना चाहिए था, ओपन द डोर। स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट टॉपिक है पैसिव विदाउट एजेंट, जिसमें हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओमिशंस ऑफ सब्जेक्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, पैसिव बनाना है तो हम उस सब्जेक्ट को मतलब अंडरस्टूड मान लेंगे और उसको लिखेंगे नहीं।
जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, समवन हैज़ स्टोलन माई बुक। समवन हैज़, यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं है, मे बी और ही और शी या फिर मोर देन वन पर्सन। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को फ्रंट पोजीशन पे लाएंगे, द बुक हैज़ बीन स्टोलन, फुल स्टॉप। यानी कि अंडरस्टूड होगा कि बुक हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। समवन को हमें लिखना नहीं है बिकॉज ये विदाउट एजेंट है, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप इसके बगैर भी लिखेंगे तो ये आपका सही माना जाएगा। दूसरी एग्जांपल है, नो वन कैन बाय इट। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इट कैन नॉट, ये मॉडल्स लगा है, यहाँ पे बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब ये नो वन को तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मिशिंग ओमिशंस है, इसलिए इसे यहीं पे रोक देंगे। इट इज़ अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड है, इट कैन नॉट बी बॉट। नो वन कैन बाई इट, इट कैन नॉट बी बॉट, ये अंडरस्टूड रहते हैं हिडन मीनिंग आपके। तो ये रहा आपका लास्ट टॉपिक, द पैसिव विथ टू ऑब्जेक्ट, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आप किसी भी एक दोनों में से किसी को भी अगर फ्रंट ऑब्जेक्ट्स में लिख के सेंटेंस बनाते हैं तो वो इनएक्यूरेट नहीं होगा। जैसे शी टॉट मी कुकिंग, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक है कुकिंग। तो फर्स्ट हम लेते हैं कुकिंग को, पहले ले लेते हैं। कुकिंग वाज टॉट, मतलब सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे वॉज लग रहा है हेल्पिंग वर्ब। जब पैसिव बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। टू मी, ये प्रपोजिशन हमने इसको लिंक करने के लिए लगाई है, पैसिव में थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, जब लिंक होगी तो यहाँ पे टू लगेगा। टू मी, बाय किसके साथ होगा, शी को कन्वर्ट कर देंगे हम हर के साथ। और दूसरे केसेस में जब हम मी से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो मी शुड बी कन्वर्ट इनटू द देयर फॉर्मल पोजीशन, यानी कि वो पहले आ जाएगा, फॉर्मल पोजीशन लेगा और वो आई में भी कन्वर्ट हो जाएगा, अपने एक्चुअल स्टेट में आएगा। आई वाज, सेकेंड फॉर्म थी, वॉज लगा। टॉट कुकिंग, कुकिंग को हमने यहाँ यूज़ करा। टू यहाँ नहीं लगा सकते आप क्योंकि टू के बाद ING वाला वर्ड नहीं आता। आई वॉज टॉट कुकिंग बाय हर, ये ऑब्जेक्ट के साथ हो गई। आई होप स्टूडेंट आपको ये सभी रूल समझ आ गए होंगे और आपने नोटबुक्स में नोट कर लिए होंगे। और बेस्ट ऑफ लक्स, इसकी एग्जांपल्स बना के प्रैक्टिस करिए। ओके।